नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनकी परीक्षा 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आयोजित होनी है और प्रत्येक दिन 2 पाली में ये परीक्षा होगी। लगभग 37 लाख लोग इस परीक्षा को देने जाएंगे, ऐसा कि आपको पता है। उन 37 लाख लोगों में आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अब एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना है, जो एडमिट कार्ड में नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका सेंटर कहाँ गया है, आपकी शिफ्ट कौन सी है और डेट कौन सी है, ऐसा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको आखिरी लास्ट टाइम में कोई पैनिक ना होना पड़े। उसमें जो आपका सेंटर दिया गया है, उस सेंटर को आप अभी से एनालाइज कर लीजिए कि किसी अपने रिश्तेदार से उस शहर में जहाँ भी आपका गया है तो उनसे पता कर लिए लोकेशन कहाँ है, जिससे कि आपको आखिरी समय में बिल्कुल भी पैनिक ना होना पड़े, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ एग्जाम पर हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब बात करते हैं कि आखिरी टाइम में करना क्या है। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2021 में हुआ था, पिछले साल अगस्त में जो आयोजित हुआ था, उसमें उस एग्जाम में मेरे 99.94 समथिंग परसेंटाइल आया है और मुझे सारे एग्जाम देने को मिले। हालांकि मेरा फोकस जो था वो लेखपाल पर था और लेखपाल में मेरा अच्छा स्कोर है, तो ईश्वर ने चाहा, आप सबका आशीर्वाद रहा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब वही चीज़ जो मैंने उस टाइम पर किया था और जो मैं अभी आपको पता होगा कि मैंने आपको यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसके जितने भी जीएस के प्रैक्टिस सेट थे, हिंदी के प्रैक्टिस सेट थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब बात आती है मैथ के, मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। मैथ का इतना कुछ खास, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ाई करी है, आपने सीरियस होकर पढ़ाई करी है, तो आप आराम से 70-75 नंबर ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 75 नंबर भी पेट में कोई बुरे नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आप 85 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे। अब क्या होता है, जो लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये एग्जाम देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ये कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये मान के चले, 90% लोग जो है पेट का जो पेपर देने जा रहे हैं वो ये मान के चलते हैं इंग्लिश हमें नहीं करनी है, लेकिन आपको इंग्लिश भी देखनी है। हो सकता है कि कुछ सिंपल क्वेश्चन हो जो पैराग्राफ में हो वो आप कर ले जाएं, तो उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। अब आपको क्या करना है आखिरी समय में, आपको पता होगा कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और करंट अफेयर पता है कि वन एंड ओनली मैन है कौन, गौरव सर, उनसे पढ़ रहे होंगे। हालांकि संजीत सर से भी, प्रेपकर से भी, रिया मैम से भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, और अड्डा 247 से भी, जगह अन्य भी जगहों पर, करियर से भी कहीं ना कहीं से तो लोग पढ़ रहे हैं। अपना करंट अफेयर कहीं ना कहीं से आपने तैयार किया होगा, ठीक है। करंट अफेयर की मैंने आपको जो 400 क्वेश्चंस की जो सीरीज आई थी उत्कर्ष प्रकाशन की, वो मैंने भी डाल रखी है, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन करना। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और आपको जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनके ओवरव्यू एक तरीके से आपको फास्ट रिवीजन करना है, आपको डीपली नहीं जाना है, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है तो आप इस तरीके से एक लिए चंद्रगुप्त मौर्य की किस समय शासक रहा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस वंश का शासक था, उसके पहले कौन से शासक थे, उसके बाद में कौन सा वंश था, इस प्रकार से ओवरव्यू पढ़ना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भी आपको पढ़ना है। संविधान में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो आएंगी, उसकी मैं एक मास्टर क्लास, एक मैराथन आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं आपको वो करवाऊंगा, तो आप उस वीडियो को अगर देख कर जाएंगे तो उससे भी आपके क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अब आपको रिविजन करना। आपने जो भी पढ़ा है सिर्फ आपको करना है कि दिन में मुझे 10-12 घंटे, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है, 7 घंटे, 10-12 घंटे, जो भी, उसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, रिवीजन ही वो ताकत है जो आपको सफलता दिला सकती है। और आप जब रिवीजन करके जाएंगे, मैं रिवीजन क्यों इतना चिल्ला रहा हूं, इसका महत्व है, सिर्फ इसका ही महत्व है। अब आप कुछ भी नया मत पढ़िए। आपको जो भी ग्राफ के मैंने आपको प्लेलिस्ट, आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए पेट की, उसमें आप जाइए और जो भी मैथ की प्रैक्टिस सेट मैंने करा आप उनको करिए और आपका काम हो जाएगा। इससे कठिन क्वेश्चन, उसमें बहुत कठिन क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन उतना कठिन भी नहीं आना है। चाहे लाइन ग्राफ के क्वेश्चन हो, चाहे दंड आरेख के क्वेश्चन हो, पाई चार्ट के क्वेश्चन हो, सब उसमें करवा दिए गए हैं। तो वो भी आपको कर लेने उनसे, तो आपका कवर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन इस मोड में करना है कि आपको एक सरसरी निगाह से ऊपर ऊपर आप देखते चले जाएं, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें रिकॉल होती जाएं और आप कोई भी चीज़ भूलें ना।
तो ठीक है, अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है। मैं आखिरी शब्द मेरे यही है, रिवीजन। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए और कुछ भी नया मत पढ़िए। अब जो भी करंट अफेयर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अब देखिए अब पेपर बन चुका है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पेपर आपका ऑफलाइन है, तो अब करंट अफेयर तो या क्वेश्चन तो अपडेट हो नहीं सकता है। तो आप अगर करंट अफेयर आज से नहीं भी पढ़ेंगे, 1 तारीख से आपने कहा कि मैं 15 दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगा जब तक पेपर है, तो आप कोई बात नहीं, आप उस टाइम में आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट करिए, आप देखेंगे आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि मैं एक अलग से इवेंट लेकर के आ रहा हूँ, जो लेखपाल के लिए ट्विटर अभियान लोगों ने छेड़ा है, सारे शिक्षक गणों ने, जिसमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए ही चाहिए। आपको पता होगा कि क्या हुआ है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी और ट्विटर का जो अभियान है वो, उसका मैं कंप्लीट वीडियो लेकर के आपके सामने बहुत ही जल्दी आऊँगा। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सब लोग रिवीजन करिएगा, यही मेरे आखिरी शब्द है, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।